रावण के दरबार में हनुमान जी पहुंचते हैं। तो वहाँ पर जो है रावण को भगवान श्री राम के बारे में का यश बताते हैं और बोलते हैं वो भगवान हैं और तीनों लोकों के स्वामी हैं, 14 भुवनों के। आप उनकी पत्नी को हर हैं, उनको आप छोड़ दीजिए और जाके माफ़ी मांग लीजिए। तो जो है उस पर जो है रावण जो है गुस्सा हो गया और फिर जो है उसके बाद जो है वो हनुमान जी ने उसको बोला कि जो है तुम जो है ऐसे मत करो। तो वो फिर जो है उनको मारने का उसने आज्ञा दिया। तो बीसियों तलवारें उड़ गई। तब से अचानक से विभीषण जी आ गए। तभी अचानक आ गए वहाँ विभीषण आए, बोले ठहरो, हो रहा यह कैसा अन्याय है। तभी अचानक विभीषण जी आ गए, बोले ठहरो, ये कैसा अन्याय हो रहा है। श्री महाराज कुछ सोचो तो, यह सब जगह दूध की माफ़ी है, तुम न्यायवान कहलाते हो, यह कितनी बेइंसाफ़ी है। ये महाराज सोचिए, सब जगह दूध की माफ़ी होती है, आप न्यायवान कहलाते हैं, ये कितनी बेइंसाफ़ी है। दूध को जो है दंड नहीं दिया जाता, दंड कम से कम नहीं दिया जाता। यह राज्यसभा है, हे भाई अन्याय न यहाँ कीजिएगा, यदि दंड ही देना है इसको तो कोई और दीजिएगा। बोले कि विभीषण जी जो है रावण से कि ये राज्यसभा भाई है भैया, और यहाँ कोई अन्याय मत कीजिए, और अगर दंड ही देना है इसको तो कोई और दे दीजिए, प्राण दंड के छोड़ कर कुछ और दंड दे दीजिए। अब तो सब कहने लगे ठीक बजा है राय। तब सिकंदर ने कहा वो फिर अन्य उपाय। तब सब लोग कहने लगे मंत्रीगण वगैरह कि ठीक है विभीषण जी सही कर रहे हैं। और तब सिकंदर रावण ने कहा कि कोई दूसरा उपाय किया जाए। वे पूछे मुझसे बानर ने कि वो बाघ उजाड़ा सारा है, इसलिए पूछा करो इसे, बस यह फरमान हमारा है। रावण ने बोला कि बिना पूछे हुए इस पूछ वाले बानर ने हमारा बाघ उजाड़ा है, इसलिए इसको बिना पूछ का कर दो, यही हमारा फरमान है। जो कि हनुमान जी चाहते थे। हनुमान जी बार बार भी पूछी तब देख रहे तो वो समझा कि यही जो है सही है, इसको अपनी पूछ से ज़्यादा प्यार है, तो उसने बोला पूछ में ही आग लगा दिया जाए। घी तेल से भीगे हुए वस्त्र बनवा दो पूछ में वानर की, फिर आग जरा सी थोड़ी सी लगवा दो पूछ में वानर की। घी तेल से भीगा मंगा दो और वस्त्र मंगा करके लपेट करके घी तेल डाल दो और बनवा करके और उसमें आग लगा दो वानर के। और जब जली पूछ से जाएगा तो स्वामी को उकसाएगा, लड़ने के लिए तपस्वियों को अतिशीघ्र तैयार कराएगा। जब जली हुई पूछ लेके जाएगा तो अपने स्वामी को उकसाएगा, तपस्वियों को, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को, और लड़ने के लिए तपस्वियों को फिर जल्दी तैयार करके लाएगा उन लोग को लड़ने के लिए। सुनकर ऐसी आज्ञा हंसे बलि हनुमान, आगे पीछा सोचता नहीं है यह नादान। उसकी ऐसी बात सुन के रावण की हनुमान जी हंसे और सोचे कि आगे पीछता ये नहीं सोचता है और नादान है। फिर सरस्वती शारद माता तू आज सहाय हुई बेशक, अब नाच नचा के मैं इसको सब इसकी खोलूँगा अकबक। और फिर हनुमान जी मन सोच रहे हैं, हे सरस्वती माता, आप शारदा माता, आपने हमारी सहायता करी, अब मैं इसको नाच नचाऊँगा और इसकी अकड़ ढीली कर दूँगा। राजाज्ञावश आज्ञाकारी यह सारी रचना रचते थे, घर घर से तेल वस्त्र आके वानर की पूंछ में बंधते थे। राजा की आज्ञा के कारण जो है उसके जो दरबारी थे वो सारी रचना कर रहे थे और घर घर से तेल वस्त्र और घी ला करके वानर की पूंछ में बांध रहे थे, सब कर रहे थे। लंका में खासा कौतुक था, बूढ़े बच्चे सब हंसते थे, इस ओर पवनसुत हनुमान कुछ अपनी लीला करते थे। लंका में खासा कौतुक हो गया, बूढ़े बच्चों के लिए खेल हो गया, और इधर पवनसुत अपनी कुछ लीला जो है कर रहे थे। रस लगाते जाते थे या कूच बढ़ाते जाते थे, कुल शहर के कपड़े लगा दिए पर छोड़ न उसका पाते थे। इधर जो है राक्षस जो दरबारी थे वो हनुमान जी की पूछ में कपड़ा बांधते जा रहे थे, इधर हनुमान जी पूछ बढ़ाते जा रहे थे और पूरे शहर का कपड़ा लगा दिए, फिर भी उसका छोड़ नहीं मिला था पूछ का इन लोग को। लंका में हाहाकार हुआ, काला पीला रोगन न रहा, वस्तुओं का हुआ दिवाला, वह मुर्दों के लिए कफन न रहा। लंका में हाहाकार मच गया कि इतना कपड़ा कहाँ जा रहा है, तेल और घी कहाँ जा रहा है, काला पीला कोई भी कपड़ा नहीं बचा, वस्त्रों का दिवाला हो गया, पूरी लंका वस्त्रों से खाली हो गई, मुर्दों यहाँ तक कि मुर्दों के लिए कफन भी नहीं बचा। बच्चे बूढ़े और तरुण हुए इकट्ठे आए, खिलवाड़े करने लगे ढोल बजाए बजाए।
बच्चे बूढ़े और जो जवान तरुण थे वो सब इकट्ठा हो गए और खिलवाड़ करने लगे, ढोल बजा बजा कर हनुमान जी का मजाक उड़ाने लगे, छेड़ने लगे उनको। अंधों का अंधों को क्या थी खबर, सुख में दुख की लाग, सारा नगर घुमाए के पूछ में दे दी आग। अंधों को क्या खबर थी कि आगे क्या होगा, अभी तो सुख समझ रहे थे, आगे दुखी मिलना है उनको। सारा नगर घुमा करके हनुमान जी को और उनकी पूछ में फिर आग लगा दी। बूढ़े बुजुर्ग जी जो कहते हैं आती वह मसल यहाँ पर है, खांसी सब रोगों की जड़ है और हंसी लड़ाई का घर है। बड़े बूढ़े जो कह गए हैं सही कहते हैं, वो बात मसल आज याद आ रही है। खांसी जो है सब रोगों की जड़ होती है और हंसी जो है लड़ाई का घर होती है। श्री रामचंद्र की पवित्रता को अंधे रजनीचर क्या जाने, बजरंग बली की लीला को मतवाले निश्चर क्या जाने। श्री रामचंद्र जी की प्रभुता जो है वो जो रजनीचर जो अपने मद में अंधे हो गए हैं राक्षस, वो क्या जाने, और बजरंग बली की लीला को ये मतवाले निश्चर क्या जाने, मतवाले अक्षर क्या जाने। रजनी के जाते ही तुरंत जो वरुण वरुण मार्तंड उठे, तो आग पूछ में लगते ही हनुमत हो परम प्रचंड उठे। और जैसे ही जो है रात हुई, उनकी पूछ में आग लगी, तो जो है हनुमान जी जो है अरुण मतलब सूर्य के समान हो गए और अरुण वर्ण के हो गए, अरुण जो है सूर्य के समान हो गए। और त्यों आग पूछ में लगते ही जैसे आग पूछ में लगी, हनुमान जी प्रचंड हो गए। अट्टहास कर दुर्ग पे पहुँचे पवन कुमार, पृथ्वी और आकाश में छाया शब्द अपार। अट्टहास करके हनुमान जी दुर्ग पे चढ़ गए, किला जो था जो है रावण के किले पे चढ़ गए और फिर जो है खूब बड़े से हो गए। और पृथ्वी और आकाश में छाया और पृथ्वी और आकाश में ऐसा अट्टहास किए कि उनका शब्द हो गया, अचार हो गया। लंका में बिजली से चमकी, फिर घन घन घोर हुआ, आकार बढ़ा जब आंधी सा, तो हाहा चारों ओर हुआ। लंका में के आकाश में बिजली चमकी और जैसे आकाश में बिजली चमकती वैसे, और अपना आकार बढ़ा करके आंधी की तरह और हा करके चारों ओर जो है हनुमान जी दौड़ने लगे और जो है महल अटारी वृक्ष पौधे सब जलाने लग गए, पूरी लंका में आग लगा दिया। कटी कमठ कसक फन उर गफलक लग दिग्पाल खसक इमी क्रांति हुई, मही गगन कपत गिरिधरणी धसत अति प्रबल प्रलय जिमी भ्रांति हुई। बोल रहे हैं कि जो है कटी कमठ कसक फन उर्गफ यक दिग्पाल वगैरह सब जो है काँप गए, महिगन कपत और जो दिग्पाल वगैरह थे जो उनके रक्षक से काँप गए, गिरिधरणी धसत और जमीन जो है कुछ कहीं कहीं धसने लग गई और हर तरफ प्रलय आ गया। चल पड़ी हवाएं 49 तरु टूट टूट कर गिरते थे। हर तरफ 49 जो है वो हवाएं चलने लग गई और पेड़ टूट टूट कर के गिरने लगे। आकाश धरातल एक हुआ, अंजनी लाल जी बढ़ते थे। आकाश और धरातल ऐसे हुआ, एक हो गया, ऐसे आग जलने लग गई कि आकाश और जमीन और जो टाइटाएँ थी कोई भेद नहीं समझ में आया, हर तरफ आगे आग दिखाई थी। इस भीषण आकार में रहे कुछ समय वीर, दीर्घ किया फिर पूछ को लहू कर दिया शरीर। इस भीषण आकार में कुछ समय हनुमान जी रहे और फिर अपनी पूछ को लंबा करके और अपना शरीर छोटा कर लिया। चढ़ के उन कनक कंगूरों पर कलशों को ढाने लगे बलि, और उन कनक कंगूरों पर चढ़ गए और कलशों को जो है ढाने लग गए। जो जो मतलब जो वहाँ पर लंका में जो भवन बने थे या महल था, सब पे कलश लगे थे, उनको सब ढाने लग गए। फिर एक जगह पर बैठ कर पूछ घुमाने लगे बलि, और फिर एक जगह बैठ कर इतनी बड़ी पूछ कर लिए कि सब तरफ घुमा घुमा क्या करने लगे। सब हरि के दोही असुरों को करनी का फल दिखलाते थे। सब राम के द्रोही, हरि के द्रोही, भगवान के द्रोही असुरों को उनकी करनी का फल दिखला रहे थे। कौतुक का था चारों ओर घूम जल्दों को और जलाते थे, और चारों तरफ कौतुक हो गया था, आश्चर्य हो गया था, परेशान हो गए थे लोग कि ये क्या हो रहा है। और वो दिल से जल रहे थे, उनको और जला रहे थे। साय साय चढ़ने लगा पावत का विस्तार,
धाए धाए जलने लगा असुरों का घर द्वार। साय साय जब जो है पावक जो है आग का विस्तार बढ़ने लग गया, तो धाए धाए जलने लग गया असुरों का, राक्षसों का घर द्वार जो है धाए धाए जलने लग गया, आवाज़ आवाज़ कर कर जलने लग गया। जय श्री राम, जय माता जानकी, जय हनुमान जी, जय तुलसीदास जी, जय वशिष्ठ जी, जय जय वशिष्ठ जी, जय वाल्मीकि जी, जय दशरथ जी, जय माता कौशल, जय माता कैकेयी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरा नाम संदीप कनोडिया है, मैं भदोही नगर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 98 398 1150 है, इससे आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। और मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। आप लोग की बड़ी कृपा। जय श्री राम।